बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट हम 7 कर रहे हैं। इसमें हमें रूट्स दिए गए हैं और ऊपर स्टेटमेंट दी गई है। इसमें कहा गया अल्फा और बीटा और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। फॉर्म द इक्वेशन, इक्वेशन बनाएंगे हुज रूट्स आर दीज, जिसके रूट्स ये है वो हमने इक्वेशन बनानी है। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दी गई है मैंने ये लिखा। अब लिखेगा सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, यही बात उसने स्टेटमेंट में लिखी भी हुई है। सो क्या कहा गया, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने इक्वेशन लिखी और यही मैंने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में था, ये मैंने लिख दिया अल्फा बीटा इस रूट्स के इक्वेशन है। तो इनकी मदद से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी ओवर ए। ये ए बी और सी कहां से आ गए, जो हमें इक्वेशन दी गई है इसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b के बराबर होता है और कांस्टेंट c के बराबर होता है विद साइन। तो इस इक्वेशन में भी कोफिशिएंट a b c है और वैल्यू में भी a b c है, तो यहां चेंजिंग नहीं आएगी। इसलिए अब यहां लिखेंगे रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, ये हमें दिए गए हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले। तो क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल की पावर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन रूट्स का सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इनका आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो सम को ऐसे सॉल्व किया जाता है, इन रूट्स का सम करते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल की पावर 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2। तो क्या किया, इन रूट्स को सम कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मौजूद नहीं। अगर यहाँ अल्फा बीटा होता तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते, सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास आंसर आ जाता। अब आंसर अल्फा प्लस बीटा में लाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो इसका मैंने स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, प्लस इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू मौजूद है तो ये एज इट रहेगा। अब हमारे पास अल्फा बीटा की तो वैल्यू मौजूद है, किसकी, अल्फा बीटा की तो वैल्यू मौजूद है, अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 की वैल्यू मौजूद नहीं। अब इसको कन्वर्ट करके अल्फा प्लस बीटा में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 अल्फा बीटा प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी। तो ये है कि अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा, ये प्लस कर दिया अपनी तरफ से और ये अपनी तरफ से माइनस कर दिया। अब ये वाला जो है ना, ये वाला अब मैं यहां लिख देता हूं माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये क्या किया, 2 अल्फा बीटा मैंने अपनी तरफ से प्लस भी किया, ये माइनस भी किया और माइनस 2 अल्फा बीटा वाला ये लिख दिया। अब उसके बाद आएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2, ए प्लस बी होल की पावर 2, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 ए बी। तो यहां तक देखिए हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 ए बी। तो एक्सपेंडिंग फॉर्म में होगा तो क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, क्लोज फॉर्म में होगा तो एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर एक्सपेंडिंग फॉर्म में है तो इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बनेगा s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2। अब माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ये बनेगा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये आएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2। अब यहां पर देखिए हमारे पास जितनी भी वैल्यू है अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है और यही दो वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब ये दो वैल्यू यहां पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एस का आंसर आएगा। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू वी गेट
एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, तो ये होल की पावर 2 माइनस 4। अल्फा बीटा वो सी ओवर ए के बराबर होता है, ये सी ओवर ए प्लस अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी ओवर ए होल की पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू भी पावर 2 आएगी। मजीद सिंप्लीफाई करेगा, अब ये पावर इवन है, हमें पता है जब भी किसी वैल्यू की पावर इवन में हो उस वैल्यू के साथ माइनस लगा हो तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। अब इस इवन वैल्यू की वजह से ये माइनस जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये बनेगा बी की 2 और ए की 2, ये माइनस 4c ओवर ए, ये प्लस ये माइनस भी पावर 2 की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये बनेगा बी की 2 ओवर ए की 2। अब इनका मैं एलसीएम लेता हूं क्योंकि ये तीनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो एक के डिनोमिनेटर में ए की पावर 2 है, यहाँ ए है, ये ए की पावर 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा ए की पावर 2। अब मैं क्या करता हूं, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाता हूं, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना देता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, जो जवाब आएगा इस जवाब को इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b की पावर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 2 आएगा। अब माइनस आ गया, अगेन एलसीएम को नोमिनेटर बनाता हूं, अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो जवाब आएगा इस आंसर को हम क्या करेंगे इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 4ac, फिर है जी प्लस, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा इस आंसर को इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास नोमिनेटर में b था, यहाँ 1 था, 1 को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर आंसर आएगा। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, b की पावर 2, b की पावर 2, 2b की पावर 2 माइनस 4 ac ओवर a की पावर 2, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, ये बनेगा b की पावर 2 माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a की पावर 2। अब ये जो s वाली वैल्यू मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये सादा थी फॉर्म में। अब हम यहाँ p की वैल्यू फाइंड करेंगे, p में क्या करना होता है, इन्हीं रूट्स को क्या करना है प्रोडक्ट करना है, s में सम करना था और p में प्रोडक्ट, अल्फा माइनस बीटा होल की पावर 2, और ये मैंने क्लास डाट लगा दिया, डाट का मतलब भी क्या है प्रोडक्ट है, अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2, यहां भी स्केल एक्सपेंड करेंगे, a की 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2। अब इसकी वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू मौजूद है, इन दोनों की वैल्यू मौजूद नहीं, यहां पर भी हम यही अमल करेंगे और इसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा, ये मैंने प्लस कर दिया और ये माइनस कर दिया। अब ये जो -2 अल्फा बीटा है इसको मैं यहां लिखता हूं -2 अल्फा बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट और अल्फा प्लस बीटा और होल की पावर 2। अब ये हमारे पास क्या है क्लोज फॉर्म है, ये ऊपर ये फार्मूला है, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2, ये -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, ये पावर ये वैल्यू भी ब्रैकेट भी क्लोज और उसके बाद आएगा प्लस अल्फा बीटा होल की पावर 2। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये दो वैल्यू में हमारे पास दो वैल्यू का आंसर था, इनको सादा इन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू यहां से यहां पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास p का आंसर आएगा। यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू वी गेट, तो p किसके बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या है -b ओवर a, तो -b ओवर a, होल की पावर 2 है तो ये होल की पावर 2 आ गया, -4 अल्फा बीटा का आंसर है c ओवर a और ये ब्रैकेट भी क्लोज। अब आएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका आंसर है -b ओवर a होल की पावर 2 है तो ये 2 आ गया, तो p किसके बराबर आएगा
अब अगेन यहाँ पर पावर इवन है, तो पावर इवन होने की वजह से माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे बी की पावर 2 ओवर ए की पावर 2 माइनस 4 सी ओवर ए। यहां भी पावर कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में पावर 2 की वजह से, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इनको मजीद यहां अंदर एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा, ए की पावर 2, तो ये बनेगा बी की पावर 2 माइनस 4 ए सी और इंटू बी की पावर 2 ओवर ए की पावर 2। इनको मजीद कन्वर्ट करके सादा फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा, बी की पावर 2, ये मैं स्टार में लिख देता हूं, ये एज इट आ जाएगा, बी की पावर 2 माइनस 4 ए सी ओवर ए की पावर 2 ए की पावर 2, तो ये बनेगा ए की पावर 4। ये सादा तीन फॉर्म आ गई पी की। अब ये पी और एस का आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां लिखेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या है, एस की पावर 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां लिखे पुटिंग वैल्यू किस किस की पुट करनी है, एस एंड पी, वी गेट, तो एस की पावर 2 माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स का आंसर क्या हमारे पास, ये 2 इंटू बी की पावर 2 माइनस 2 ए सी होल की पावर 2 यहां नहीं है, और ए की पावर 2 इंटू एस। तो ये क्या किया, ये एस वाली वैल्यू, एस की जगह पर मैंने एस की वैल्यू पुट कर दी है 2 इंटू बी की पावर 2 माइनस 2 ए सी ओवर ए की पावर 2 साथ एक्स, उसके साथ आएगा प्लस का साइन और पी, पी की ये वैल्यू यहां लिख देता हूं, ये बनेगा बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 माइनस 4 ए सी ओवर ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस पूरी इक्वेशन को ए की पावर 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ए की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाय ए की पावर 4 ऑन बोथ साइड। तो यहां जब मैं इसके साथ ए की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा ए की पावर 4 एक्स की पावर 2, ये पावर ए की 2 है और 2 बचेगी, और ये जो बनेगा 2 ए की पावर 2 आएगा, ये जो है 2 यहां से जो बचेगी वो पावर आ गई बी की पावर 2 माइनस 2 ए सी, और ये एक्स आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, ये ए की पावर 2 इस ए की 2 के पावर से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू वैसी तो आ जाएगी, तो ये बनेगा बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है हल हो चुका है। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन और उसके रूट्स दिए गए थे, और उसके बाद कहा गया था ये आपके रूट्स है, और इस रूट्स की आपने नई इक्वेशन बनानी है जो हमने यहाँ पर लास्ट में बनाई। तो जो इक्वेशन थी और रूट्स थी उसकी मदद से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आई, फिर उन रूट्स को सम किया और कन्वर्ट किया अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो यहां से मैंने सारा कन्वर्ट किया, यहां तक वैल्यू आ गई। अब क्या किया, उन्हीं रूट्स को प्रोडक्ट किया, फिर कन्वर्ट किया अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। एस और पी की वैल्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट की, डिनोमिनेटर को खत्म कर दिया, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अगर क्वेश्चन के समय लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन के समय नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।